एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, वो रब्बे दो आलम का महबूब। आओ दरे जहरा मन करीमों की लजपाल घराना है, इज्जत से न क्यों मर जाएं, ऐसे भी हमें एक दिन है, ऐसे भी हमें एक दिन दुनिया से तो जाना है। भाई दिल में नबी का इश्क होना है चाहिए दिल में, और सिर्फ नाम का नहीं होना चाहिए। दुनिया एक तरफ हुजूर की मोहब्बत, सबसे पहले हुजूर की मोहब्बत होनी चाहिए। एक मर्तबा मोहब्बत से अल्लाह, सारा मजमा कहे सुभान अल्लाह। अब्दुल रहमान जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा एक हदीस शरीफ नकल फरमाते हैं, एक हदीस शरीफ नकल फरमाते हैं। किस पर भाई? हिमार पर नकल फरमाते हैं। किस पर नकल फरमाते हैं? हिमार पर। गधे को कहते हैं हिमार। आप अगर गौर से सुनेंगे तो आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा। अभी आप बैठे हैं तो आपके इल्म में एक ये इजाफा हो गया, अरबी जबान में गधे को हिमार कहते हैं। यह आपको मालूम हुआ ना, है कि नहीं? आप अगर कोई बंदा आपको कह देगा अंत हिमारुन, तो फिर आप मुस्कुरा करके ये नहीं कहेंगे, उसके साथ सेल्फियां नहीं लेंगे कि अरे अरे फलाना तो जो है अरबी बोल रहा है। नहीं, फिर आप समझ जाएंगे कि अरे ये तो मुझे गधा बोल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने गधे पर एक हदीस शरीफ नकल फरमाई। बात जितनी तवज्जो से सुनेंगे, मेरा दावा है जो तवज्जो से सुनेगा उसके हाथ हुजूर का इश्क देखें आप। तो खामोशी बनाएं आप लोग। उन्होंने गधे पर हदीस शरीफ नकल फरमाई। मसला क्या था? एक जंग में हुजूर ने एक गधे से कलाम फरमाया। कलाम यानी गुफ्तगू। एक जंग में एक गधे से गुफ्तगू फरमाई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस गधे को बोलने की ताकत भी अता की। उस गधे ने हुजूर की बातों का जवाब भी दिया। उसने भी हुजूर से गुफ्तगू। उस गधे ने कहा क्या? गधा कहता है या रसूल अल्लाह, मेरी नस्ल में कुल 60 गधे पैदा हुए हैं। जोर से बोले, 60 गधे पैदा हुए हैं। अब वो गधा कहता है कि या रसूल अल्लाह, मेरे अलावा मेरे नस्ल के हर एक गधे की ये खुसूसियात है, पर कोई ना कोई अल्लाह का नबी सवार हुआ है। सुभान अल्लाह। हर गधे पर, मेरे अलावा हर गधे पर किसी ना किसी अल्लाह के नबी ने सवारी की है। अब वो गधा भी दे रहा है। कुछ लोग कहते हैं ना कि नबी के जो है आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, माज़अल्लाह। अब वो गधा क्या कह रहा है? वो गधा कहता है कि आका, आप आखिरी नबी हैं। सुभान अल्लाह बोले भाई। क्या कहता है गधा? आप आखिरी नबी हैं, हुजूर आपके बाद कयामत तलक कोई नबी पैदा नहीं होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपके बाद कयामत तलक कोई नबी पैदा। गधा कहता है कि हुजूर, मैं भी उस नस्ल का आखिरी गधा हूँ। आका, अगर आप इस गधे पर सवार हो जाए तो इस गधे का भी बेड़ा पार हो जाए। माशाअल्लाह बेशक। क्या कहता है वो गधा? आका, अगर आप इस गधे पर सवार हो जाए तो इस गधे का भी बेड़ा पार हो। गधा जो है गमगीन हो गया, रंजीदा हो गया, और फिर उसके बाद अर्ज करता है कि हुजूर, मैंने सिर्फ आपको अपनी पुश्त पर कुफ्फार के बहुत जुल्म सहे हैं, बहुत जुल्म सहे हैं। गधा कहता है कि आका, मुझे लोग बाजार में कुफ्फार के हाथों बेच दिया करते थे, और वो कुफ्फार मुझे लेकर के जाते, मुझ पर सवार होते, सवारी करते मुझ पर, लेकिन हुजूर मैं उनको गिरा दिया करता था। क्या कहता है गधा? मैं उनको गिरा दिया करता था। मेरे इस फेल से उन कुफ्फार को गुस्सा आता, वो मेरा खाना बंद कर देते, मुझ पर लाठियां बरसाते, मेरी पुश्त पर कोढ़े मारते, मुझ पर जुल्म। फिर वो गधा इतना कहने के बाद कहता है कि हुजूर, मैं भी आपका आशिक हूं। क्या कहता है? हुजूर, मैं भी आपका आशिक हूं। से कहा करता था कि तुमको
मुझ पर जितना जुल्म करना है कर लो, तुमको मेरा खाना बंद करना है कर दो, अरे तुझे कोल्हे मारने हैं मार ले, तुझे लाठियां बरसानी है बरसा ले, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन ले कि मेरी आखिरी सांस तक फकत मेरी जबान पर बस यही जुमला रहेगा कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बेमाल उन पर फिदा कर दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को भाई, अल्लाह सलामत रखे। नबी से जो हो बेगाना से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। अब वो गधा कहता है कि सुन, तुझ जैसे कुफ्फार को अपनी पुष्ट पर होगा कि मैं अपनी पीठ तोड़वा लूं, कम से कम मैं फख्र से दुनिया से ये कहता हुआ तो जाऊंगा कि उन्हें जाना उन्हें माना, नरक सारे लोग ये मिलकर बोले उन्हें जाना उन्हें माना, नरक का गैर से हमद में दुनिया से मुसलमान गया है। लिल्लाहिल हम्द। माशाअल्लाह माशाअल्लाह फैजान भाई, सुभान अल्लाह, बेशक हक है लिल्लाहिल हम्द, मुसलमान गया। अब इसके बाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह फैजान भाई। कुछ दिनों के बाद उस गधे के कानों तक ये खबर का इंतकाल हो गया, उस गधे के कानों तक ये खबर आई कि हुजूर का इंतकाल हो गया। तो उस गधे ने अपने आप को एक कुएं में गिरा लिया, ये कहते हुए कि जब मेरा आका, मेरे पेशवा, मेरे दाता, मेरे मलजा ना रहे तो मैं जी करके क्या करूंगा। गधा इश्क कर रहा है, एक हम और आप इश्क कर रहे हैं। ऐसा इश्क की नबी की बात सुन ली, नबी के गुलामों की शान बयान हो गई, सुन लिया, लेकिन जबान पर नारे तकबीर, नारे रिसालत की सब एक ये इश्क है हमारा और आपका। आप लोगों से बार बार कहना पड़ रहा है कि बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये कोई कहने वाली चीज है? मुसलमान की तो जबान ही यही है, मोमिन की तो है कि नहीं? बोले या रसूल अल्लाह, शर्माए नहीं, कोताही ना करें। अब अगर नहीं बोलेंगे तो आप बोलेंगे कब? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कब बोलेंगे? हर जगह आपने अपने तमाम रुतबे ये जो है सिर्फ चुप रह करके खो दिए हैं। अपने तमाम मकामात आपने अगर खोए हैं तो चुप रह करके खोए। आज जितने भी जुल्म हो रहे हैं, मुसलमान सिर्फ उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता, इसीलिए मुसलमान पर जुल्म होते जा रहे हैं। सिर्फ वो आवाज नहीं उठाते। आप बोले या रसूल अल्लाह, अब अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बगैर मेरे कहे, बगैर मेरे बोले जब तक आप नहीं कहने लगेंगे तब तक मैं कहलवाऊंगा। कहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हर एक बंदा दोनों हाथों का या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह।